तो ये फीडबैक मोटर, ये तो आपको पता हो गया कि ये मोटर कहाँ लगानी है। ये 19 CB में लगानी है, ये वाली मोटर फीडबैक मोटर, जिसमें 6 वायर होंगी। जो इस टाइप की कैप से निकल रही है वो DC है, या ये वाली ऊपर वाली कैप से निकल रही है वो आपकी DC वायर है, और जो मोटर से निकल रही है 3, ये AC वायर है। इससे मोटर रन करेगी, और इन वायर से क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि मोटर रन कर रही है या नहीं कर रही है। सवाल ये है कि हम इन सारे कनेक्शनों को पहचानें कैसे। तो कई तरीके हैं। कल मैंने एक मीटर का तरीका आपको बताया था, आज मैं बता रहा हूँ डायग्राम कैसे पढ़ें। क्या होगा, डायग्राम कैसे पढ़ें। डायग्राम बना हुआ होता है मोटर के, आप जानते हो पढ़ना डायग्राम? ठीक है, तो डायग्राम जानो कि हम डायग्राम कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे हमें 3 वायर ढूंढनी है। कौन कौन सी? एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। रनिंग मतलब लाइन, फेस। तो सबसे पहले हम हमेशा कॉमन ढूंढेंगे। कौन सी? कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, ये वाली वायर ढूंढेंगे कॉमन। तो कॉमन कौन सी मानी जाएगी? अब देखो आप लोग ध्यान से, ये डायग्राम, ये वाला दिखाओ। ये मोटर आप लाए हो ना, पहले आपकी मोटर में बताऊंगा। ये मोटर आप लाए हो, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हैं ग्रे, ब्राउन, येलो। क्या? ग्रे, ब्राउन, येलो। पहले हम ये तार अलग कर लेते हैं। ये हो गई ग्रे बीच वाली, ये ब्राउन और ये येलो। ये 3 अलग कर ली। इन पर लिखा क्या है? ग्रे पे वोल्ट आउट लिखा है। क्या लिखा है? दिख रहा है ना। ब्राउन के नीचे लिखा है ग्राउंड, और येलो के नीचे VCC। VCC मतलब वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, मतलब सप्लाई। ये क्या है? तो ये तो DC वायर है। क्या है? ये DC वायर है, और ये हम इसे बाद में समझते हैं। पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। ये है AC वायर इसकी 3। तो अब इनके कलर देखते हैं। यहाँ पर ये है कलर, ब्लैक, वाइट, रेड। क्या? ब्लैक, वाइट, रेड। पहले इसकी पिक्चर खींचो, उसके बाद मैं बताऊँ। खींच लिया ना? ठीक है, बढ़िया। ऐसी जल्दी काम कर लिया। तो आप देखो यहाँ कितनी वायर है? 3। एक ब्लैक और एक रेड और एक वाइट। कॉमन उस वाले कलर को कॉमन मानोगे जो वायर आपका एक तो जुड़ा हुआ हो ऐसे AC वाले सिंबल से। किससे? AC वाले सिंबल से। ये फ्यूज है ना, जो फ्यूज का सिंबल होता है। या कई बार फ्यूज की जगह पे सिंबल ये दे दिया जाता है वेव का। किसका? AC की वेव का। तो जो वायर AC वेव या फ्यूज के सिंबल से जुड़ी हो, प्लस ये वाली वायर आपकी जुड़ी हुई हो कैपेसिटर के एक पॉइंट से। किससे? कैप मतलब कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के सिंबल से जुड़ी हुई हो, और प्लस यही वाला पॉइंट जुड़ा हुआ हो मोटर की कॉइल से। किससे? मोटर में भी कॉइल होती है ना, तो आप भी जानते हो। अब देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वायर है जो AC से जुड़ी हुई हो, प्लस कैपेसिटर से जुड़ी हुई हो, प्लस मोटर से जुड़ी हुई हो। ब्लैक देखते हैं सबसे पहले। ये रही मोटर, M लिखा है ना, ये बड़ा सा, मतलब ये मोटर है। क्या है? गोल। और ये मोटर के अंदर 2 कॉइलें मेंशन कर रखी हैं। ये एक वायर निकल रखी है ब्लैक, एक ये निकल रखी है वाइट, और एक ये निकल रखी है रेड। ब्लैक से शुरुआत करते हैं। ब्लैक मोटर से जुड़ी हुई है एक तो, दूसरा यहाँ देखो AC बना हुआ है, AC से भी जुड़ी हुई है। मतलब 2 ही जगह जुड़ी है। क्या जुड़ी है? 2 ही जगह जुड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉमन नहीं है। ये कहाँ जुड़ी थी? ये वाली ब्लैक वायर इस समय ये जुड़ी हुई है फ्यूज़ वाले सिंबल से। ये बना है फ्यूज़ का सिंबल, ये बना, इससे जुड़ी है, और मोटर से, फ्यूज़ और मोटर से जुड़ी है। तो ये कॉमन नहीं है। वाइट देखते हैं। वाइट मोटर से जुड़ी है एक तो, दूसरा कैपेसिटर से जुड़ी है, और तीसरा ये AC भी है इसके साइड में। तो AC से जुड़ी है, मोटर से जुड़ी है, और कैपेसिटर से जुड़ी है। 3 जगह जुड़ी है। कितनी जगह? 3 जगह। तो ये कौन सी वायर हुई? कॉमन। ये है कॉमन। क्या है? ये कॉमन वायर है। कौन सी वाली है इस समय कॉमन? ये तो मैं एग्जांपल बता रहा था। वाइट है इसकी कॉमन। क्या है? वाइट कॉमन है। अब हम कौन सी ढूंढेंगे? आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? डायग्राम में कॉमन वायर कैसे पहचानेंगे? जो वायर कैपेसिटर के सिंबल से कनेक्ट हो, AC के सिंबल से या AC की वेव की सिंबल से जुड़ा हुआ हो, और तीसरा मोटर से जुड़ा हुआ है। और मोटर से जोड़ने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करा जाता है। मोटर में भी कॉइल होती है,
दूसरी वायर हम हमेशा ढूंढेंगे स्टार्टिंग। क्या स्टार्टिंग वो वायर मानी जाएगी जो वायर अभी कैपेसिटर, तो एक वायर जो स्टार्टिंग होगी वो उसी कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से जुड़ी होगी और वही वायर जुड़ी होगी मोटर से। किससे? दो जगह जुड़ी होगी स्टार्टिंग। कहाँ कहाँ? एक तो कैपेसिटर पर जुड़ी होगी और दूसरा मोटर पर, बस दो जगह। ऐसी वायर स्टार्टिंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? स्टार्टिंग। देखिए कहाँ है ब्लैक वाली, हमने ये देखी कि ये मोटर से जुड़ी है और एसी से जुड़ी है, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं है ना कॉमन है। वाइट हमने देखी वो कॉमन थी। अब रेड देखते हैं, तो रेड देखिए ये यहाँ पे मोटर से भी जुड़ी है, यहाँ से आ रही है और कैपेसिटर से जुड़ी है। कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा कॉमन से जुड़ा है। तो रेड कौन सी वायर है? स्टार्टिंग। कौन सी? समझ में आया? स्टार्टिंग कैसे पहचानेंगे? जो वायर या जो कलर मोटर से कनेक्ट हो प्लस कैपेसिटर के सिंबल से कनेक्ट हो, वो स्टार्टिंग वायर होती है। और जो फाइनली है रनिंग, क्या वो कैसे पहचानेंगे? कौन बताएगा? आप क्या पहचानना? दो मिल देखना। तीसरी रनिंग है। क्या है? और रनिंग के लिए भी आप रनिंग पे ना स्विच का सिंबल बना हुआ होता है। क्या होता है? रनिंग पे स्विच का सिंबल बना हुआ होता है ज़्यादातर। जो रिले का जो होता है ना स्विच, उसका निशान बना हुआ होता है। इस पे तो नहीं बना रखा है इस बार तो। ये वाली मोटर देखें, आपको दो ढूंढनी है। रनिंग में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, रनिंग ढूंढनी नहीं है इसलिए। क्या है? यहाँ देखो ये रेड दिख रही है ना, रेड वायर, ये देखो ये रेड कहाँ जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है, यहाँ देखो गोल सिंबल बना है ना, ये रनिंग है। यहीं पता चल गया क्या हुआ, ये गोल बना है ना सिंबल, ये यहीं पता चल गया कि ये रनिंग है। स्टार्टिंग कौन सी है? ब्लू है। क्यों जो ब्लू क्यों है? क्योंकि ये कैपेसिटर से जुड़ी है और मोटर से जुड़ी है। एम लिखा है ना, ये एम मतलब ये मोटर है। ये मोटर की 3 वायर हैं, एक रेड वायर, एक ब्लू वायर और एक ब्लैक वायर। ब्लू मोटर के अलावा कैपेसिटर से कनेक्ट है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग है। रेड पे गोल सिंबल बना है, इसका मतलब वो रनिंग है। और ब्लैक ये यहाँ एसी के छोटा सा सिंबल है, हल्का सा दिख रहा है, इससे जुड़ी है। कैपेसिटर से जुड़ी है रेड, तो ब्लैक इसके अलावा मोटर से जुड़ी है, तो ब्लैक इसकी कॉमन। तो हमें इस समय क्या करना है? वाइट कॉमन है, ये आप लगा सकते हो। लगाने को तो कहीं भी लगा सकते हो लाइन न्यूट्रल पे, लेकिन हमेशा मानो न्यूट्रल पे लगानी है। कहाँ लगानी है? तो न्यूट्रल ये है इसका, तो ये वायर यहाँ लगेगी इस समय। यहाँ आपने पावर केबल लगाई है न्यूट्रल पे, वहीं लगेगी, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? अरे ये लगा दी मैंने, वो वाली कहाँ? चलो ठीक है। दूसरी सबसे पहले कॉमन ब्लैक है, इसकी कॉमन इस वाले से। इसमें एक ब्लू वायर ना जोड़ रखती है बच्चों को, ये कॉमन। और इसके अलावा ये स्टूडेंटों ने ना यहाँ ग्लू लगा के ना जॉइंट मार रखे हैं। क्या कर रखा है? जॉइंट लगा रखे हैं। ये वाइट है, ठीक है ना। कैपेसिटर मोटर एसी जुड़ी हुई है, वाइट है, तो वाइट हम लगाएंगे न्यूट्रल पे। और इसकी स्टार्टिंग कौन सी है? ये रेड है, यहाँ कैपेसिटर से भी जुड़ी है और मोटर की वाइंडिंग से भी जुड़ी हुई है, तो रेड है इसकी स्टार्टिंग। कहाँ लगाएंगे? कैपेसिटर पे है इसमें। ये लगा कैपेसिटर। और मोटर की ये 3 पिनें हैं, 3 में से किस पर लगेगी? कैपेसिटर ये है, इसका ये सिंबल भी दिख रहा है, सिंबल दिखाओ यहाँ पे, थोड़ा सा करो, देखने में दिक्कत होगी। ये पिन है एक कैपेसिटर की, एक ये है। एक पिन यहाँ न्यूट्रल से जुड़ी हुई है पहले ही, क्या है दिख रही है ना आपको, एक तो न्यूट्रल से जुड़ी है, तो हम इस पर नहीं लगाएंगे स्टार्टिंग, हम इसके दूसरी वाली पिन पर लगाएंगे, यानी यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी क्या रहेगी? रनिंग। रनिंग हम रनिंग पे लगा देंगे, जो रहेगा ये पिन, ठीक है। ये वाली पिन मैं उधर ना लगा के यही लगा देता हूँ, ये न्यूट्रल जो है इस पिन से जुड़ा, ठीक है। ये लग गई आपकी मोटर। और बचे हुए कितने वायर हैं? 3 वायर डीसी।
इसको पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जिस पे VCC लिखा है, ठीक है ना, ये लिखा VCC, पर इन्होंने कलर नहीं दिया है। क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें, कलर ही नहीं दिया है। ये तो लिखा है VCC ग्राउंड वोल्ट आउट, पर कौन सी VCC है कौन सी ग्राउंड है ये लिखा नहीं है इस पर। यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है इस मोटर पे ग्रे वाली वोल्ट आउट है यानी फीडबैक, ब्राउन वाली ग्राउंड है, येलो वाली VCC है मतलब सप्लाई। तो यहाँ तो लिखा है कलर के हिसाब से, इसमें नहीं लिखा है। इस वाली में देखें, इसमें भी लिखा है ब्राउन सप्लाई है, ब्लैक ग्राउंड है और येलो वोल्ट आउट है, पर इसमें नहीं लिखा। तो इसमें कैसे पता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर को आप खोल लो। क्या करो, इसी बहाने सेंसर भी देख लो। कुछ देर में यार इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखा है इसकी जो ये ग्रे वाली है ये वोल्ट आउट है, क्या है, और येलो पे VCC लिखा है, तो येलो है इसकी सप्लाई। क्या है, येलो सप्लाई है। ठीक है, किसी मोटर में अगर लिखा हुआ नहीं है, DC वाले कनेक्शन मेंशन नहीं है, तो आप मोटर इस तरीके से खोलो और देख लो। ठीक है, और सेंसर ये लगा हुआ है इसका। ये क्या होगा, अभी जो 3 कनेक्शन मैंने लगाए हैं इससे ये मोटर रन करेगी आपकी, और रन करने के बाद ये जो अंदर सेंसर लगा हुआ है ये वाला, ये जो है स्पीड को कैच करेगा, कितनी स्पीड में मोटर चल रही है, ओवर स्पीड तो नहीं है या ज़्यादा लो तो नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर को पता रहेगी। अगर ये मोटर नॉर्मल रन नहीं करेगी या रन ही नहीं कर रही, दोनों ही बातें मेन को पता चल जाएंगी और आपको डिस्प्ले पे मेन IC मोटर का एरर शो कर देगी। ठीक है ना, तो ये जो 3 कनेक्शन हैं ये इस सेंसर से जुड़े हैं। ये है ना 3 पिन, एक पे सप्लाई ग्राउंड आ रही है और एक से ये सेंसर फीडबैक आउट कर रहा है मेन को, इसको। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये VCC येलो है। कहाँ लगाएंगे, इस मोटर के PCB में 3 पिन की कनेक्टर लगी होती है इसमें सप्लाई में, और 3 की होती है मदरबोर्ड में। यहाँ या तो लिखा होगा, अब यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये सप्लाई वाली जो है ये कहाँ लगाएं। तो मैंने क्या बताया था, फीडबैक की सप्लाई वाली जो वायर है उसको 5 वोल्ट से 5 वोल्ट से नहीं, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, 2 में से एक सप्लाई चाहिए। वो इन 3 में से किसी एक पर आ रही है। क्या हो रहा होगा, आ रही है, वो आप जो है बीट के ज़रिए चेक कर लो, ऑन बोर्ड भी चेक कर लो, कर सकते हो। तो पहले हम इसमें ग्राउंड भी देख लेते हैं कौन सी पिन है। एक ग्राउंड भी लगेगी ना, एक लाइन लगेगी सर IC की। हाँ एक IC लगेगी तो यही, उसके बाद IC लगेगी। तो ये ग्राउंड है, ठीक है, आपकी तरफ से पहली ग्राउंड है। सप्लाई कौन सी है, ये मैंने ग्राउंड रेगुलेटर की ली है, और रेगुलेटर की आउट से देख ले रहे हैं। कितने रेगुलेटर लगे हैं, एक लगा हुआ है, एक नहीं है, कहाँ नहीं है, यहाँ पे रेगुलेटर था नहीं, यहाँ नहीं था, एक ही लगा हुआ है। तो 5 से तो बीट नहीं आ रही इस पर, देखें एक बार फिर से, 5 से बीट नहीं आ रही है, 12 से करके देखते हैं। यहाँ से वो तो कट जाएगी। यहाँ रेगुलेटर पे इन हो रही है ना 12 से बीट कर रही है, तो ये पिन 12 वोल्ट है, ये वाली ग्राउंड है और बीच की वोल्ट आउट है। तो ये सप्लाई वाली मैं लगा दे रहा हूँ 12 पे। पर एक बात और ध्यान रखना, ये मोटरें ना 2 टाइप की आती हैं। क्या आती हैं, इसको पैक कर दे पहले, नए ख़राब हो जाएगी, चालू मोटर है, ठीक है। निकालने के बाद अच्छे से वैसे ही पैक कर दो। कंगे इसको करें क्या, फिलहाल ये थी 12 है ना, ये बीट कर रही थी, शोल्डर देना मुझे, लाइन 12 वोल्ट दे दी मैंने सेंसर को। और कौन सी थी, ग्रे कौन सी थी, वोल्ट आउट, बीच वाली वोल्ट आउट है, ये मैंने बीच में लगा दी वोल्ट आउट, और ब्राउन ग्राउंड थी वो साइड में लगा दी ग्राउंड, ठीक है। तो ये मोटर लग गई आपकी।
कैसे लगानी है समझ गए। 3 जो मोटर से आ रहे हैं वो एसी है, उसमें कॉमन ढूंढनी है। कॉमन वो माना जाएगा जो मोटर से, कैपेसिटर से और फ्यूज के सिंबल या बेस के सिंबल से जुड़ा हुआ हो। स्टार्टिंग वो माना जाएगा जो कैपेसिटर और मोटर से जुड़ा हुआ हो। जो तीसरा रह गया वो रनिंग। कई बार रनिंग पे स्विच का सिंबल दे देते हैं क्योंकि रनिंग को स्विच कराया जाता है, ऑन ऑफ कराया जाता है ना, रनिंग को तो डायरेक्ट नहीं आता, तो स्विच का सिंबल होता है उसके। और फीडबैक पे एक आपको 12 या 5 वोल्ट देनी है मदरबोर्ड से, एक ग्राउंड और एक वोल्ट आउट। ठीक है, वोल्ट आउट क्या होगी पता चल गया। इसी वोल्ट आउट के जरिए मेन से कनेक्ट है ये वाली वोल्ट आउट, इससे इसको ये पता चलेगा कि मोटर रन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, प्लस मैं ये बता रहा हूँ ये मोटर फिलहाल इस पीसीबी में नहीं लगेगी। यहाँ जो मोटर लगेगी वो इससे हैवी होगी। क्या होगी यही, पर इससे हैवी होगी। और उसका जो सेंसर है वो 12 वोल्ट का होगा। कितना? तो जिन पीसीबी में फीडबैक पे 12 आ रही है उसकी मोटर हैवी लगती है थोड़ा, और जिन पे 5 आ रही है उन पे ये वाली लगेंगी। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। सभी पीसीबी में ये मोटर नहीं लगेगी। फीडबैक में 2 मोटरें आती हैं, एक 12 वोल्ट फीडबैक और एक 5 वोल्ट फीडबैक। फिलहाल जो मेरे पास रखी है 5 वोल्ट फीडबैक की है। 12 फीडबैक मोटर जो है इससे और हैवी होती है, ऊंची होती है। क्या होता है, 6 वायर होंगे उसमें। ठीक है, होते हैं कैसे इसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं ये हम कल समझेंगे। आज हम सिर्फ यही समझेंगे कि मोटर को किस पीसीबी में लगाना है और कैसे लगाना है, कनेक्शन कैसे पढ़ने हैं, फीडबैक क्या है और रनिंग कनेक्शन क्या है। ठीक है।